मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है प्रथम कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धआयु में संबंध। इट मींस रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में लिखने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बच्चों, इस टॉपिक का जैसा कि नाम है प्रथम कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व अर्धआयु में संबंध। जब आप इसको रीड करते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि यहाँ पर अर्धआयु आपके लिए एक नया शब्द है। अर्धआयु से अभी तक आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अर्धआयु से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। आप ध्यान से इसे समझेंगे। अर्धआयु, अर्धआयु, इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं हाफ लाइफ। अब बच्चों, जब आप इसको पढ़ते हैं अर्धआयु, तो इसका मतलब ही यही है आधी आयु। और यहां पर आधी आयु का सीधा सीधा संबंध है अबकारक पदार्थ की आधी आयु से, अबकारक पदार्थ की आधी आयु से। तो बच्चों, अर्धआयु, आप ये तो समझ गए कि ये एक समय है, आयु मीन समय। बच्चों, ये एक ऐसा समय होता है जितने समय में अबकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, आधा विघटित हो जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि वह समय जिसमें कोई अबकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। मात्रा कहें या सांद्रता कहें या सांद्रण कहें, बात एक ही है। मात्रा कहें या सांद्रता कहें या सांद्रण कहें, इट मीन्स वह समय जिसमें कोई अपकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धआयु कहलाता है। तो बच्चों, अर्धआयु क्या है? अर्धआयु एक समय है। कौन सा समय है? अर्धआयु वह समय है जिसमें कोई अपकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है या आधा विघटित हो जाता है। और बच्चों, इसका जो सिंबल है वो टी हाफ से इसका सिंबल है। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन राइट डाउन किए दे रहा हूं ताकि आप उसको लिख सकें। वह समय जिसमें कोई अभिकारक, वह समय जिसमें कोई अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, अब बच्चों यहां मात्रा कहें या क्या कहें, सांद्रता कहें। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं मात्रा लिखा, कहीं सांद्रता लिखा, कहीं सांद्रण लिखा है। तो इन तीनों का मीनिंग बच्चों एक ही होता है, चाहे सांद्रण कहें या सांद्रता कहें या मात्रा कहें। वह समय जिसमें कोई अपकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा या सांद्रता या सांद्रण का आधा विघटित हो जाता है, आधा विघटित हो जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या आधा रह जाता है। जो आपको उचित लगे वो शब्द आप यूज करें। या आधा रह जाता है। अर्ध आयु कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। इसे बच्चों, ये समय है तो टी तो बनेगा, इसे टी। और आधा समय है तो इसमें सफिक्स लगता है बच्चों हाफ। हाफ 1/2 है सफिक्स में। सफिक्स बच्चों इतना छोटा बनाना चाहिए जितना छोटा आप बना सके। तो इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब अर्धआयु आप समझ गए होंगे। अब आते हैं बच्चों इसके रिलेशन पर कि इसका रिलेशन अर्धआयु का वेग स्थिरांक से यानी कि रेट कांस्टेंट से हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, इसको मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों,
प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण। जिन बच्चों ने अभी तक प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण का डेरिवेशन वाला मेरा लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो वो सारे बच्चे पहले उस डेरिवेशन को जरूर देखें, जिससे कि आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण का डेरिवेशन आ जाए। अब बच्चों देखो क्या था ये समीकरण, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये बच्चों समीकरण था। और बच्चों यहां मीनिंग सबका आपको आना चाहिए। देखिए बच्चों, जहां a क्या है, जहां a अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा। फिर मैं जो आपसे कह रहा हूं मात्रा की जगह आप सांद्रता लिख सकते हैं या सांद्रण भी लिख सकते हैं। x क्या है, t समय में अभिकारक पदार्थ की विघटित मात्रा, t समय में अभिकारक पदार्थ की विघटित मात्रा। और बच्चों a माइनस एक्स क्या है, देखो t समय पश्चात अभिकारक, t समय पश्चात अभिकारक पदार्थ की शेष मात्रा, t समय पश्चात अभिकारक पदार्थ की शेष मात्रा है माइनस एक्स। तो बच्चों आप सभी की मीनिंग आप समझ गए होंगे। k क्या है, k है वेग स्थिरांक, t है समय, a है अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, x है t समय में अभिकारक पदार्थ की विघटित मात्रा और a माइनस एक्स है t समय पश्चात अभिकारक पदार्थ की शेष मात्रा। अब बच्चों आते हैं अर्धआयु वाले कॉन्सेप्ट पर। बच्चों मैंने अर्धआयु को आपको बहुत ध्यान से समझाया है तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखिए, अगर यहां पर इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, अब यहां पर अगर हम कर दें, यदि t बराबर t हाफ, अगर हम ये समय मान लें कि ये समय अर्धआयु के बराबर है, तो बच्चों अब आप बताइए तब a माइनस एक्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ध्यान से सोचो बच्चों, a माइनस एक्स है t समय पश्चात अभिकारक पदार्थ की शेष मात्रा। और अर्धआयु क्या होता है, अर्धआयु वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धआयु कहलाता है, या आधा विघटित हो जाता है, बात वही है। तो अब हमने समय कर दिया है अर्धआयु के बराबर, तो t कितने समय में, जो भी समय था उस समय को हमने अर्धआयु के बराबर कर दिया है। तो अर्धआयु के पश्चात अभिकारक पदार्थ की जो शेष मात्रा है ये क्या होनी चाहिए बच्चों, ये प्रारंभिक मात्रा की आधी होनी चाहिए। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से रिलेशन आ जाएगी। तब अतः समीकरण 1 से, किस समीकरण से, 1 से, ये 1 है, देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, k इक्वल टू 2.303, अब t की जगह हो जाएगा t हाफ पढ़ते हैं इसको, लॉग बेस 10, a की जगह पे a रहेगा
और a माइनस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बाई। यहां तक बच्चों आपको दिख रहा है? ठीक, अच्छी बात। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं इसको आगे कैलकुलेट करके आपको बताता हूं कि के और टी हाफ में क्या रिलेशन आ रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब आगे देखिए, देखिए क्या आया मेरे पास कि के इक्वल टू, तो बच्चों अब आगे देखिए, आगे क्या आ रहा है बच्चों, के इक्वल टू के, तो अब बच्चों इसके आगे आप देखिए, आगे देखिए क्या आ रहा है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ। टी हाफ है बच्चों ये, तो अब बच्चों इसके आगे देखिए, आगे कैलकुलेशन। तो अब बच्चों इसके आगे देखिए क्या आ रहा है, देखिए बच्चों, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह टी हाफ लॉग बेस 10। अब बच्चों ये दो चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आ गया 2a अपॉन ए, इस a से a कैंसिल हो गया। क्या आया बच्चों, देखिए 2.303 अपॉन टी हाफ, और यहां आ गया लॉग बेस 10 2। अब बच्चों आप ध्यान रखिए कि लॉग 2 और बेस 10, यहां लॉग का बेस बच्चों 10 है। लॉग 2 बेस 10 का जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ऐसे याद रख लो, या 0.3010 या 0.3010, ऐसे याद रख लो, जैसे आप याद रख पाओ। जैसा कि बच्चों मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि लॉग दो तरह का होता है, एक वो होता है जिसका बेस ई होता है, और एक लॉग बेस वो होता है जिसका बेस 10 होता है, और जिसका बेस ई होता है इसको बच्चों हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, और जिसका बेस 10 होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉग। तो ये बात आप समझ लें कि लॉग दो तरह का होता है, नेचुरल लॉग और स्टैंडर्ड लॉग। यहाँ पे जो लॉग है वो स्टैंडर्ड है, और ये क्या है, लॉग 2 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। ये वैल्यू यहाँ पर बच्चों मैं पुट करूंगा, तो हमारे पास आ रहा है 2.303 अपॉन टी हाफ, और ये हो गया 0.3010। बच्चों अब मैं यहाँ पर जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। ये यहाँ पर है 2.303, चूंकि ये बार बार न्यूमेरिकल्स में आएगा, 2.303, और इसमें गुणा हो रहा है 0.3010 का, और इसके बटे में क्या आ रहा है, टी हाफ। तो इसका गुणनफल आप ध्यान में रखेंगे, इसका गुणनफल बच्चों आता है 0.6932, 0.6932, किसका गुणनफल, 2.303 और 0.3010 का। ये आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए, इसकी बहुत बार जरूरत पड़ेगी। अपॉन 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 कितना है बच्चों, टी हाफ। इट मींस मेरे पास आ गया के इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो बच्चों ये क्या है, ये क्या है, टी को और अच्छे ढंग से बना दें, ये बच्चों है टी हाफ, ये है प्रथम कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक और उसकी अर्ध आयु में संबंध, और उसकी अर्ध आयु में संबंध। किसमें संबंध है, प्रथम कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध। यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया के
अभिक्रिया के वेग स्थिरांक वह अर्ध आयु में क्या है बच्चों? संबंध है। तो संबंध बच्चों क्या आया? k इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, 0.6932 अपॉन टी हाफ। अगर बच्चों यहां से आपसे क्या पूछा जाए, यहां से पूछा जाए कि नहीं हमें तो आप बताइए कि टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी, तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से? टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन के क्या है? प्रथम कोट अपक्रिया का रेट कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये गुणनफल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2.303 और 0.3010 का गुणनफल होता है 0.6932। ये बार बार कैलकुलेशन में आएगा और बच्चों इस पे डिपेंड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स में से एक ना एक न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चों आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आप इस छोटे से लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको के और टी हाफ में ये रिलेशन समझ में आया है तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।